हाँ, आप लोग का मोटिवेशनल स्कोप चैनल पे स्वागत है। और आज हम ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं आप लोगों को कि इनका बहुत सारे लगभग 4-5 एग्ज़ाम इनका रिटेन हो चुका है और सौभाग्य से कहिए कि इस बार इनका सफलता का परचम भी इन्होंने लहरा दिया है। काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है। इनकी संघर्ष की कहानी और संघर्ष की जो गाथा है वो आज हम लोग सुनेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक अच्छे मुकाम हासिल किया और अभी भी इनकी मंजिल बहुत दूर है। और एक अभी छोटा सा बस समझिए रास्ते में जो होता है ना, रास्ते का मंजिल वो अभी मिला है इनको। अभी और आगे जाना चाहते हैं। बात करते हैं इन्हें क्या मिला है, क्या कुछ पाना चाहते हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया है। बोलिए। हाँ, तो आप ये बताइए कि अभी आपका क्या मतलब चल रहा है जीवन में, अभी आप क्या सफलता प्राप्त किए हैं? अभी हमने बिहार होम गार्ड का जो था फिजिकल वगैरह क्वालिफाई किया, उनमें फाइनल मतलब मेरिट लगा। बस 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइन करना है और है कि आगे का तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। देखिए, बिहार होम गार्ड के नाम से लोगों की मानसिकता बनती है कि एक छोटा सा नौकरी है, क्या हो गया इसको प्राप्त कर लेने पर इसमें भी बहुत सारे लोगों का नहीं चयन हुआ है। और इनकी उम्र भी अभी बहुत कम है। ये नहीं है कि इनका उम्र बहुत ज़्यादा है और उम्र की वजह से नौकरी मिल गई, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे एग्ज़ाम का रिटर्न निकाल चुके हैं और अंततः इन्हें बिहार होम गार्ड में मिल गया है जॉब। और अभी और आगे जाना चाहते हैं और बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं। इनका लक्ष्य तो उससे भी ज़्यादा है। पर कहिए, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है एग्ज़ाम का तो व्यक्ति लगा रहता है। हाँ, बताइए बिहार पुलिस के बारे में बताइए। देखिए, बिहार पुलिस का भी रिटर्न है, होने वाला है। 30 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसके तैयारी में लगे हुए हैं और फाइनली मेरा बिहार होम गार्ड सिलेक्शन हो ही गया है। तो जैसे देखिए कि एक होता है ना कि मतलब पहला जॉब है, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे तो हर चीज़ में फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, बहुत सारा जॉब में फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई सा भी जॉब होता है, सरकारी जॉब होता है, उसमें देखिए पहला कोई भी जॉब है आप ले लीजिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब बेरोजगार का धब्बा आपसे हट जाएगा। अब बाकी आगे का तैयारी कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी एक न एक दिन। देखिए, इनके पास किसी भी तरह का घमंड अहंकार की बात नहीं है कि हमें जॉब मिल गया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि होम गार्ड हमारा लक्ष्य नहीं है। तो मिल गया हर किसी को, पर इनका लक्ष्य कुछ और ही है। और नहीं, इनका लक्ष्य बिहार पुलिस है। इनका पूरा मैं कन्फर्म उम्मीद और आशा के साथ हूँ कि इनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 30 तारीख को है लगभग। तो 30 तारीख को भी इनका अच्छा ही परफॉर्मेंस होने वाला है, क्योंकि इन्होंने 4-5 एग्ज़ाम का रिटर्न पहले ही निकाल चुका है। तो बिहार पुलिस भी हो जाएगा इनका। फिर भी इनका लक्ष्य और आगे की है। और बिहार पुलिस के बारे में जाने इनका क्या स्ट्रेटजी है और ये क्यों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं अभी फिलहाल, और उसके लिए इनकी क्या तैयारी है, वो पूरी रणनीति पे बात करेंगे हम लोग। जैसे देखिए, फिलहाल तो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बात किया जाता है रणनीति के लिए, तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जैसे 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है। पहले रिटर्न बेसिस पे है, रिटर्न आप क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद फिजिकल बेसिस पे मेरिट बनता है। तो अगर स्ट्रेटजी की बात किया जाए तो इसमें मतलब 70 मार्क्स कराता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स कराता है। 30 मार्क्स रहता है, जिसमें हिंदी पूछता है, इंग्लिश पूछता है और मैथ पूछता है। तो अगर बेसिक की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल हिस्ट्री में देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को। ज़्यादा पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है और रिवीजन करना है। किसी दूसरे टीचर के मतलब बहकावे में नहीं आना है कि मैराथन देखना है। लास्ट में आप है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर होता है रिवीजन में रिजल्ट। आप जितना मतलब रिवीजन कीजिए, सेट प्रैक्टिस लगाइए, उतना ही फायदा करेगा। और यदि बात की जाए सिलेबस पे, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री छोटा छोटा टॉपिक पे आप मतलब कवर कीजिए। जैसे हो गया 30 नंबर आपको जो है कि जैसे आप जीके जीएस पढ़िएगा ना, तो कितना भी जीके जीएस आप क्यों ना पढ़िएगा, आप 50 में ज़्यादा कीजिएगा तो 30 नंबर में आप हालत ख़राब हो जाता है। तो आप मतलब कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा, जैसे हो गया हिंदी हो गया, आप हिंदी चाहेंगे तो हिंदी 7 से 8 नंबर का पूछता है, आप हिंदी बढ़िया से पढ़िएगा तो 7 से 8 नंबर आपको ईजी से आ जाएगा। मैथ भी आप सोचेगा कि कम समय में पढ़ के रिवीजन, तो आप पूरा स्कोर मैथ में कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका जैसे बिहार का बच्चा का इंग्लिश कमजोर होता है, तो आप 8 से 7 या 8 क्वेश्चन में आप 5 आराम से कर दीजिएगा। और बात किया जाए ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी जैसा देख रहे हैं, रिव्यू वगैरह हम भी देखते हैं, तो रिव्यू में देख रहे हैं कि नॉर्मल सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है और बिहार स्पेशल से 2-3 मार्क्स आ रहा है। तो थोड़ा बहुत हर चीज़ पे देखते जाना है। और साइंस की बात की जाए तो साइंस में विशेषकर पढ़ना है कि विशेषकर बायोलॉजी पे ध्यान देना है ज़्यादा।
और फिजिक्स वगैरह पे, केमिस्ट्री 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो वही से हम प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। किसी टीचर के बहकावे में आना है कि लास्ट समय में ये पढ़ना है, कुछ नया करना है, कुछ नया नहीं करना है। बस जो आप पढ़े हैं उतना का रिवीजन कीजिए। आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए कि हम कर सकते हैं। एकदम जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहेगा जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आप कोई सा भी जॉब हो आप तैयारी कीजिए, मन में ठान लीजिए कि हमको लेना है तो लेना है, आज लीजिए चाहे कल लीजिए, लेना है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया कि बिहार पुलिस का जो स्ट्रेटजी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना, कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना ही बेहतरीन और बहुत गहराई के साथ इन्होंने डीपली तरीके से बताया कि किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इन्होंने ये भी बताया कि हमें जीके जीएस पे फोकस करना है, पर जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं उन्हीं पे फोकस करना है, सभी पे नहीं करना है। नहीं तो ये जो जीके जीएस का संसार है बहुत बड़ा संसार है, आप फंस जाएंगे। जीके जीएस है ना कि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा ना तो आप फंसना है। जैसे आप 70 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 70 में मतलब 70 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 70 में 10 नंबर करंट अफेयर्स पूछ रहा है। करंट अफेयर्स क्या है, 6 मंथ का आप पढ़िए, 2024 लाख भी आ रहा है लेकिन 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स बार बार देखिए, क्योंकि इसी से मतलब कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये देख लीजिए। और थोड़ा कुछ हो गया, जैसे गांधी जी के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। गांधी जी हो गया, महाजनपद वगैरह हो गया, इस सब से क्वेश्चन आता है। अनुसंधान संस्थान वगैरह हो गया, ये सब से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे हम देखते रहिए, क्योंकि जहाँ तक बात की जाए तो अब नया नया चीज़ एकदम नहीं पढ़िए। शुरू से हम बोल रहे हैं नया नया चीज़ हम देखना नहीं है, कोई मास्टर के बहकावे देखना नहीं है। नहीं कि वीडियो देखें तो आज वीडियो इसका देख लिए, टीचर के देख लिए, कल उस टीचर के देख लिए। टीचर का इसमें योगदान है, मैराथन उसको देखना चाहिए जिस बच्चा को पढ़ा हुआ है, हर चीज़ पढ़ा हुआ है, हर रिविजन करने के लिए मैराथन बेस्ट है। और अभी हम सुन रहे हैं कि इस सर का मतलब ज्ञान बिंदुला सर का नहीं आ रहा है, उस सर का नहीं आ रहा। अरे आएगा कैसे आएगा? तो उन लोग टीचर को दोष ना दे, क्योंकि हर जैसे वो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में हर क्वेश्चन लिखा नहीं जा, बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए सर को तो विश्लेषण देते हैं, डिस्क्रिप्टिव देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ही आता है एग्जाम में, ना कि जो ऑब्जेक्टिव गेस कर देंगे वो नहीं आएगा। सर जो ऑब्जेक्टिव गेस करते हैं उसका कॉन्सेप्ट देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, उसी क्वेश्चन आता है और सब स्टूडेंट बोलता है कि आता नहीं है। तो यही कहेंगे कि विशेषकर अगर आपका लगता है कि सिलेबस क्लियर है तो मैराथन वगैरह देख लीजिए। अगर लगता है कि नहीं हमको बार बार देखना है तो हम कहते हैं कि बुक से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप कोई सही बुक पढ़िए, लगातार बुक पढ़िए, 7 से 8 बार पढ़िए, उसी को अपना बेस बनाइए। देखिए कितना अच्छा बात इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा अंत समय में मैराथन उन्हीं लोगों को देखना चाहिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए मैराथन बहुत ही लाभकारी है। पर अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपके पास है, मैराथन देख रहे हैं, सोच रहे हैं 2-4 इसमें फंस जाएगा, तो इस समुद्र में समझिए छोटा छोटा मोती चुनने के बराबर आप हैं। तो पूरा प्रयास होना चाहिए कि सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए एग्ज़ाम के टाइम में, जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और देखिए इनका संघर्ष मैं भी देख रहा हूँ कि होमगार्ड में जॉब हो जाने के बाद भी अभी भी ये पर्सन हमारे साथ लगभग 24 घंटा का समय होता है, हर व्यक्ति के लिए 24 घंटा होता है। सफलता हर व्यक्ति को और असफलता इसी 24 घंटे में मिलना है। तो इनको मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, सुबह में भी लाइब्रेरी में रहते हैं, रात में भी लाइब्रेरी में रहते हैं। और देखिए अभी भी देखिए लाइब्रेरी का ही सीन यहाँ पे है। तो इनकी संघर्ष की कहानी को तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लगे हुए रहते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं। जो समय को चुरा चुरा करके पढ़ा जाता है इनके द्वारा, पूरा मेहनत कर रहे हैं और इनका मुकाम बहुत ऊपर है। इनका मुकाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बिहार पुलिस होमगार्ड तो समझिए कि रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे मंजिल है, जहाँ पे रुक करके व्यक्ति कुछ समय के लिए जलपान करता है, पर इनका मंजिल कहीं और है। उन पे बात करते हैं। आप क्या चीज़ का तैयारी मुख्य रूप से करना चाहते हैं? क्या आपका ज़िंदगी का लक्ष्य है? देखिए हम तैयारी करने तो बिहार सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी मंजिल मिली नहीं है, लेकिन मन में दबाए हुए हैं और इस चीज़ को मतलब मन में ठान लें कि करना है तो करना है। देखिए फिलहाल जॉब हो गया है, लेकिन हम जान रहे हैं कि जॉब के बाद समय थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि जब तक अभी समय है, जब तक हम अपना सिलेबस पे और रिवीजन पे 100% दें, ताकि आगे रिवीजन करने में हमको आसानी हो। ये इसी चीज़ को मन में ठान कर अपना तैयारी कर रहे हैं। देखिए सब बात इन्होंने बताया कि बिहार पुलिस, होमगार्ड, ये सब इनका लक्ष्य नहीं है, मिल गया चलो ठीक है। तो इनका पूरा तैयारी बिहार दरोगा के लिए है और बिहार दरोगा पर उसी के लिए यहाँ पे करीब 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं 24 घंटे में।
और लगे हुए हैं, बहुत ही संघर्ष के साथ और बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और इनसे बात करेंगे, 4-5 एग्ज़ाम भी निकाले हुए, उन एग्ज़ामों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा एग्ज़ाम इन्होंने निकाला है जिसका रिटेन, और कहीं होता है ना चेस्ट की वजह से, कहीं लॉन्ग जंप में, कहीं दौड़ में छट गए थोड़ा बहुत का, वही किस्मत जहाँ साथ नहीं देता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे इनसे। देखिए, हमको बचपन से ही मतलब डिफेंस लाइन में जाना मतलब चॉइस था कि जाने एक CSF फायरमैन का था। तो उस दिन मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी था, तो हमने ग्रुप डी को प्राथमिकता ना देकर CSF फायरमैन का फिजिकल देने के लिए गया। तो वहाँ हमने फिजिकल निकाला, बट मेरा मतलब चेस्ट जो फुलाने का मतलब चेस्ट मेरा फूल नहीं पाया, जिसके कारण मैं वहाँ से बाहर हट गया। तो फिर हमने फिर जाके जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा कि मैंने जाकर मतलब पकड़ ले एग्ज़ाम, तो ट्रेन लेट होने के कारण मेरा एग्ज़ाम छूट गया था, तो इधर वो भी चला गया, इधर वो भी चला गया। फिर हमने ITBP HCM क्लर्क में दिया था, तो मैंने फिजिकली फिट हुआ था। उसके बाद रिटर्न भी मैंने निकाला। फिर उसके बाद जो है टाइपिंग अच्छा नहीं होने के कारण मेरा टाइपिंग में फेल हो गया था। और बहुत सारे मतलब BSF क्लर्क फिर निकाला था, और उसमें फिर रिटर्न नहीं हुआ था। इस बार BSF क्लर्क में फिट हूँ और उसका रिटर्न की तैयारी में अलग से कर रहा हूँ। शायद जब एग्ज़ाम ले तो रिटर्न भी निकालूंगा। तो आप लोग इन्हीं की जवानी सुने कि कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया अपने बारे में कि ये एग्ज़ाम को मैंने निकाला है, और बहुत ही ईमानदारी के साथ। कहीं पे एग्ज़ाम रिटर्न नहीं हुआ, कहीं पे फिजिकल में प्रॉब्लम हुई। तो इस तरह के समस्याएं बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ आता है। कोई भी बहुत कम ही 100 में 10% ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, 90% लोगों को। उन्हीं 90% में ये हैं, और अभी भी संघर्ष जारी है। और इनका पूरा मुकाम है कि हम बिहार सब इंस्पेक्टर इस बार जो फॉर्म आने वाला है उसमें एकदम सफलता प्राप्त कर लें। और हम कुछ अंत करना चाहते हैं, इनकी कुछ चंद पंक्तियों के साथ कुछ बोलना चाहते हैं। एक मेरा है कि जब भी हिम्मत हारे साथी आँख मूंद कर सोचा कर, जब भी हिम्मत हारे साथी आँख मूंद कर सोचा कर, जो अब तक न हाथ लगा उस तक सपनों में पहुंचा कर, तेरी ये कोशिश न जाने तुझे किस ओर ले जाएगी, तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। तो मंजिल को अपने पास नहीं लाना है, हमेशा प्रयास ये करना है कि हम लोगों को मंजिल के पास जाना है। हम बैठे हुए नहीं मुसाफिर हैं, हम चलने वाले हैं। हम नदी बहता हुआ जल हैं, तो बहता हुआ जल ही बनना है इंसान को, कभी भी तालाब का जल नहीं बनना है जो एक जगह स्थिर होकर के उसमें काई जम जाता है। तो इसलिए नदी की धार में जो पानी बहती है वो एकदम फ्रेश पानी होती है। वही इंसान को भी वही होना चाहिए, नदी के धारा की तरह प्रवाहमान होना चाहिए लगातार। हम लोग जो है देखिए, अब बहुत लोग आदमी से देखे हैं कि हर विभाग में जाता है। जैसे हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग गरीब का हाल वगैरह जानते हैं। तो बहुत सारे आदमी को देखते हैं कि जॉब लग जाता है तो गरीब को ही परेशान करने लगता है, लेकिन हालांकि गलत है। जैसे आदमी को जीवन में घमंड अहंकार लाना ही नहीं चाहिए। कहा जाता है ना कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पर चढ़ जाए तो खुद का मकान नहीं दिखता। वही बात है कि जीवन में कहीं भी आप जाइए तो आप अपना जो है आत्मविश्वास बनाए रखिए और हर जगह ईमानदारी पूर्वक दिखाइए। ज़िंदगी में ऐसा मतलब मुकाम आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं होगा, तो इस हमसे डरिएगा नहीं। इस हम आता है, बीच बीच में आते रहता है, इससे आप डट कर सामना कीजिएगा तो मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। देखिए इन्हीं बातों के साथ, इनकी कितनी अच्छी बात थी, आप लोगों ने सुना। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया और इनसे बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलने वाली बातें थी। आप चाहें तो प्रेरणा ले सकते हैं। अगर ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हमारी जो इनकी इंटरव्यू, तो आप हमेशा इस चैनल को लाइक कर लीजिए, हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो मिले ऐसा कुछ तो पसंद हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, काम ही देगा कहीं ना कहीं। ओके, धन्यवाद।